अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 23 के अंदर हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड लूप्स पढ़े थे कि सी प्लस प्लस में नेस्टेड लूप क्या होते हैं, उनकी पॉसिबल कंडीशंस पढ़ी थी, उनके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स देखे थे, उनका सिंटेक्स देखा था। और आज हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। द ब्रेक इज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप as soon as the break statement is encountered from within a loop. The loop iteration stops there and control returns from the loop immediately to the first statement after the loop. कि इसने हमें क्या बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, यानी कि ये वो स्टेटमेंट होती है जो कि लूप को कंट्रोल करती है। लूप को कंट्रोल कैसे करती है कि ये लूप को टर्मिनेट कर देती है। इस तरीके से लूप को कंट्रोल करती है कि अगर कोई पार्टिकुलर कंडीशन हम अपने लूप में लगाएं और वो ट्रू हो जाए तो ये लूप को टर्मिनेट कर देती है। एज सून एज ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड विद इन अ लूप, द लूप इटरेशन स्टॉप्स देयर, रिटर्न्स फ्रॉम द लूप इमीडिएटली टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। ये जो इसका सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर इसने हमें वर्किंग का तरीका बताया कि वर्क कैसे करती है कि एज सून एज द ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, यानी कि जब तक के हमारा लूप चलता है, जब तक के ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर नहीं होती है, ब्रेक स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो मेट नहीं होती, फ्रॉम विद इन अ लूप, द लूप यानी कि लूप के अंदर, द लूप इटरेशन स्टॉप्स देयर एंड कंट्रोल रिटर्न्स फ्रॉम द लूप इमीडिएटली टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। अब उसके बाद जब ब्रेक स्टेटमेंट हो गई, लूप टर्मिनेट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि लूप इटरेशन स्टॉप हो जाती है और कंट्रोल रिटर्न हो जाता है इमीडिएटली, यानी कि जल्दी से फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। यानी कि जब सपोज हमारा यहाँ से यहाँ तक का लूप है और उसके बाद यहाँ हमने टू लाइन्स ऑफ कोड लिखी हैं, 2 लाइन लिखी हैं कोड की, तो ये सारा तो हमारा लूप था और ये जो 2 स्टेटमेंट थी इनके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड होने के बाद, और ये सारा लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। Basically, break statement are used in situation when we are not sure about the actual number of iteration for the loop or we want to terminate the loop based on some conditions. यानी कि बेसिकली ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे हमें लूप का नहीं पता होता कि लूप जो है वो कब तक चलेगा और कब तक जो है लूप को चलाना है। तो वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कुछ कंडीशन की बिना पर हमें लूप को टर्मिनेट करना होता है। यानी कि हम कुछ कंडीशन लगाते हैं और उसके ज़रिए हम अपने लूप को टर्मिनेट कर देते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट इन 2 जगहों पे इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ इटरेशंस पता ना हो, और या फिर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो जो कहती हो कि आपको इस पॉइंट पर आके इस लूप को टर्मिनेट करना है, इटरेशन स्टॉप करनी है। We will see here the usage of break statement in 3 different types of loop. हम अपनी इस वीडियो के अंदर 3 तरह के लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देखेंगे। सिंपल लूप, नेस्टेड लूप, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप जिसके अंदर जो है हमारी वो कंडीशन चलती जाती है और लूप टर्मिनेट नहीं होता। नेस्टेड लूप यानी कि वन इनसाइड अनदर, और सिंपल लूप यानी कि जो हम लूप अपने पढ़ चुके हैं सिंपल लूप, नेस्टेड लूप जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े, और इनफाइनाइट लूप यानी कि जो चलते जाते किसी भी पॉइंट पर ख़त्म नहीं होते। सिंटेक्स जो है वो इसका बहुत सिंपल है कि जस्ट ब्रेक वर्ड लिखना होता है हमें और लास्ट में सेमीकोलन देना होता है, ये इसका जस्ट वो सिंटेक्स होता है। तो इधर अब हम अपने ID डेफ प्लस प्लस में आ गए हैं और अब हम यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इधर कमेंट में लिख देता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम है ये हमारा, देन हैश इंक्लूड iostream using namespace std semicolon int main then integer a, then हम एक लूप चलाते हैं इधर कि a इज इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन a लेस देन इज इक्वल्स टू 20, देन a प्लस प्लस, एंड इधर हम एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ a जो हो वो
इक्वल्स टू हो जाए 5 तक, यानी कि ए जो है वो 5 तक हो जाए, यानी कि जब ए की जो वैल्यू है वो 5 तक पहुंच जाए तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए या ब्रेक हो जाए। इधर हम प्रिंट एफ में लिखेंगे सी आउट, लिखेंगे सी आउट ए सेमीकोलन। जस्ट हमने इसको इधर लिख दिया, नेम हम दे देते हैं इसे ब्रेक स्टेटमेंट का, इसे सेव कर लेते हैं। और हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसने हमें यहाँ पे 2, 3 और 4 इसने कैसे प्रिंट करके दिया हमें कि 2, 3 और 4 तक इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। वो कैसे इसने प्रिंट करके दिया कि सबसे पहले यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ, ए इज इक्वल्स टू 2 था, ए की वैल्यू चेक हुई, ट्रू हो गया। इफ़ की कंडीशन में चेक हुआ, ए की वैल्यू 5 नहीं थी तो लूप नहीं रुका, सी आउट हो गया, यानी कि प्रिंट हो गया ए। उसके बाद दोबारा इटरेशन ऊपर गई, 3 भी इसी तरह चला, 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद 4 चला, 4 प्रिंट हो गया। जब 4 के बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ और लूप ऊपर आके इफ़ की कंडीशन के अंदर आया तो उसने देखा कि ए इक्वल्स टू है 5 के, यानी कि ए बराबर है 5 के। तो उसने क्या करा, उसने ब्रेक कर दिया उसे, क्योंकि उसने देखा कि इफ़ के अंदर हमारा ब्रेक लिखा हुआ है, यानी कि ये फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसने उसे ब्रेक कर दिया और उसके बाद ये लूप जो है वो डायरेक्ट हमारा टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिंपल प्रोग्राम के अंदर लूप को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम अपनी जो सीक्वेंस है उसको बरकरार रख सकें या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूप को ब्रेक कर सकें। हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, इट इज जस्ट लाइक अ ब्रेक स्टेटमेंट, यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट भी एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि जो लूप को कंट्रोल करती है वो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाती है। तो ये भी एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, बिल्कुल ब्रेक स्टेटमेंट की तरह। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन इसका जो डिफरेंस है मेन वो क्या है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अपोजिट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग द लूप इट फोर्सेस टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, यानी कि अब हमारे पास सम कंडीशन ऐसी थी कि हमें लूप को जो है वो टर्मिनेट करना था, लूप को रोकना था। और अब लेकिन अब हमारे पास सम कंडीशन कुछ ऐसी भी होती हैं कि हमें लूप को कंटिन्यू रखना होता है एक किसी पार्टिकुलर वजह की वजह से, तो वहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एज द नेम सजेस्ट द कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्सेस द लूप टू कंटिन्यू और एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन, यानी कि ये क्या करता है कि इसका नेम जैसे सजेस्ट करता है कंटिन्यू, यानी कि किसी भी रुकी हुई चीज़ को कंटिन्यू करना या एक चलती हुई चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करना कंटिन्यू स्टेटमेंट कहलाता है। फोर्सेस द लूप टू कंटिन्यू और एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन, यानी कि ये उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स करता है या उसको जो है वो ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ उसकी मदद देता है नेक्स्ट इटरेशन को एग्जीक्यूट होने में। When continuous statement is executed in the loop, the code inside the loop of the following continuous statement will be skipped and the next iteration of the loop will begin। ये जो इसका लास्ट पॉइंट है इसमें भी इसने हमें इसके काम करने का तरीका बताया कि लूप जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती है लूप के अंदर, द कोड इनसाइड द लूप फॉलोइंग कंटिन्यूस स्टेटमेंट विल बी स्किप्ड, यानी कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकुलर कंडीशन है, जैसे हमने लिखा था ए इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा अगर a इज इक्वल्स टू 2 लिखा था, उसके बाद इफ के कंडीशन में लिखा था a इक्वल्स टू 5, यानी कि अगर a की वैल्यू जो होगी 5 होगी तो क्या होगा कंटिन्यूस स्टेटमेंट वो जो 5 होगा 5 को प्रिंट करने से रोकेगी और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन जो है वो लूप की वो प्रिंट कर देगी, यानी कि उसको 1 स्टेप जंप करा देगी नेक्स्ट इटरेशन को लूप की, और लूप दोबारा से चलने लग जाएगा। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट इस तरीके से काम करती है। कंटिन्यूस स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट का इन्वर्स होता है या अपोजिट होता है। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को टर्मिनेट कर देती है, लेकिन ये जो है लूप को कंटिन्यू रखती है, बस जो जहाँ पे इसकी कंडीशन मैट होती है उसको स्किप कर देती है ये लूप के अंदर से। तो इन दोनों का मेन डिफरेंस यही होता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को टर्मिनेट कर देती है, जबकि ये लूप को कंटिन्यू रखता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इसके बाद ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं दोनों की दोनों। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स में इसका जस्ट सिंपल है, इसको डिक्लेयर करने का तरीका कि जस्ट वर्ड कंटिन्यू लिखना है हमें और सेमीकोलन लगाना है। अब यहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट भी दिया है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो आसान है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट थोड़ी सी टिपिकल है और कंसेप्चुअल है। तो लूप कंट्रोल, लूप बॉडी स्टार्ट, यानी कि लूप यहाँ से स्टार्ट होता है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट, कंटिन्यू कंडीशन टू कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन,
यानी कि अगर हमें एक कंटिन्यू स्टेटमेंट दिया हमने कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो नेक्स्ट कंडीशन हो जाए, अगर ट्रू हो जाता है तो कंटिन्यू पे जाता है लूप और लूप ऊपर चला जाता है, अगर फॉल्स हो जाता है एग्जीक्यूट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है लूप का वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करती है। अब हम अपने आईडी डेफ सी प्लस प्लस में चलते हैं और इसकी भी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। इधर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, ब्रेक स्टेटमेंट को हम जस्ट कट करके इधर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख देते हैं। देन हमने इधर लिखना है एश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखना है, आईओस्ट्रीम। देन हमें लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन इंट मैन, देना हमने एक मेन फंक्शन दे दिया, उसके बाद इंटीजर a सेमीकोलन, हम इसके अंदर भी लूप चलाएंगे वही वाला, a इज इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन, a लेस देन इज इक्वल्स टू 30 कर देते हैं, चले हम इसे, और a प्लस प्लस। यहाँ पे हमने लिखनी है एक इफ़ की कंडीशन कि a जो है वो इज इक्वल्स टू 15 हो जाए तो क्या हो, कंटिन्यू हो जाए, यानी कि 15 की जो जस्ट स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाए, यानी कि 15 प्रिंट ना हो। जैसे हमारा लूप स्टार्ट हो उसके बाद 2 3 4 10 12 13 14 तक आए, उसके बाद जैसे वो 15 पर आएगा तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेगा और 15 को स्किप करके 16 पे चला जाएगा। इसके अंदर हम पुट्स का इस्तेमाल करते हैं, पुट्स \n नहीं देते हैं, वैसे पुट्स ये रखते हैं बस, जस्ट %d, a एंड लास्ट में सेमीकोलन। हम इसे यूज़ करते हैं, इसने हमें यहाँ पे एरर थ्रो करा है तो पुट्स को हम जो है यहाँ से कट कर देते हैं, सी आउट स्टेटमेंट पर ही रहते हैं, क्योंकि पुट्स का जो है वो सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे सेमीकोलन a, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, इसने हमें क्या प्रिंट करके दिया 2 थी, यहाँ पे इसने हमें, मैं आपको दिखाता हूँ कि \n, अब इसने न्यू लाइन में प्रिंट करके दिया, आपको समझने में आसानी होगी। देखो 2 3 5 से ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पर ये आया। हमने स्टेटमेंट क्या दी थी कि 14 के बाद a इज इक्वल्स टू, अगर इफ a इज इक्वल्स टू 15, a की वैल्यू अगर 15 हो, कंटिन्यू हो जाए, यानी कि फिर जो है ये लूप एग्जीक्यूट ना हो, ये वाली इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाए। तो इसने क्या करा कि ये 16 के ऊपर आ गया और उसके बाद ये सारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों ही लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को टर्मिनेट कर देती है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो उस इटरेशन को जहाँ पे इसकी कंडीशन मैट होती है उसे स्किप कर देता है, बाकी सारा लूप हमारा एज इट इज चलता है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को